बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 6 बुरूज के लिए खजानों के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। 6 रिचेस्ट ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम टुडे के हवाले से बात करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक बड़ा सैयारा करोड़ों की धूम मचाने के लिए तैयार है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, बुध यानी कि मर्क्यूरी का गोचर यानी कि ट्रांजिट हो चुका है स्कॉर्पियो में, और स्कॉर्पियो में इसका अस्त से उदय होना यानी कि विजिबल होना, ये हर लिहाज से बेहतरीन तरीके से इसको पावरफुल करेगा। और बुध का पावरफुल होना आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, आपकी इंटेलिजेंस में इजाफा होना, तमाम बुरूज को इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी हर लिहाज से 6 बुरूज ऐसे रहेंगे जिनका नाम बेशक लिस्ट में नहीं है, लेकिन इनको भी अपनी अकलानी ताकतों में इजाफा और अपने समझ-बूझ के अंदर इजाफा, यानी ऐसे फैसले ले जाएंगे जो इनकी पर्सनल लाइफ और इनके प्रोफेशनल लाइफ में हर लिहाज से मुनफरिद रहेंगे, और ऐसे ऐसे बड़े फैसले करेंगे जो इनको भरपूर दौलत दिलाएगा। इसलिए टाइटल में लिखा गया कि करोड़ों की धूम मचाने आ रहा है, यानी भरपूर पैसा कमाना ये इनके लिए मुमकिन बनेगा। और ये ट्रांजिट चूंकि बुध का हो चुका है और इसका उदय होना यानी विजिबल होना, हर लिहाज से ये सुपर पावरफुल भी है। तो मर्क्यूरी का पावरफुल होना यानी सुपर पावरफुल होना इन 6 बुरूज को तो सुपर से ऊपर रखेगा, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बाकी बुरूज के भी अकलानी ताकतों में, इनके पैसों के मामलात में सुधार का आना, इनकी इंटेलिजेंसी का बढ़ना, इनकी समझ बूझ में, यानी वो फैसले ले जाएंगे जो माजी में जो प्लान किए थे उसका एग्जीक्यूट करना या उनको अमली जामा पहनाना या उससे कोई फ़ायदा हासिल करना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बनेगा। पैसे के नए ज़राए ढूंढना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई करना और ऐसे नए रास्ते ढूंढना पैसे के, जिससे अच्छा पैसा कमा सके, अपने कारोबार को अच्छा फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अपनी जॉब के अंदर ऐसे फैसले करना, क्योंकि ये आपके मैनेजमेंट स्किल्स का भी बादशाह कहलाता है। यानी बुध की अगर हम बात करें, मर्क्यूरी, ये आपकी मैनेजमेंट या आपके काम करने का जो तरीका है उसको भी उसके अंदर भी सुधार का लाना, यानी आप मैनेजमेंट के अंदर अच्छा कुछ करते नजर आओगे अपने ऑफिस के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, और ये चीज़ों को मैनेज करना सही तरीके से। और जैसे कि कोई कारोबार है तो कारोबार को नई जगह पे शिफ्ट करना या फिर कारोबार को फैलाना, कारोबार को वसअत देना या बड़े लेवल पे लेके जाना, तो ये भी मुमकिन बनेगा। आप कारोबार को बढ़ाते नजर आओगे। छोटा सा कार्ड भी अगर है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस करते नजर आओगे, यानी कि एक कार्ड से रेस्टोरेंट बनने में देर नहीं लगती, लेकिन वो सोच, वो अकलानी ताकतें जो ना होने की वजह से हम उससे दूर रहते हैं, इस वजह से आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपकी समझ बूझ का बढ़ना, आपकी इंटेलिजेंसी का बढ़ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के चेंजेस आपकी लाइफ में इस दौरान लेकर आएगा। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना, कम्युनिकेशन यानी कि आपकी बोलचाल वाला जो भी काम करते हैं, आप एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, या बोलने वाला कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट है, या कोई भी बोलकर आप काम करते हैं, पॉलिटिशियन है, एंटरप्रेन्योर हैं, या काउंसिलर्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे सीईओ हैं, जहाँ बोलने का काम है, बैंकिंग सेक्टर वगैरह में है, तो यहाँ पर आपकी तरक्की बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि तरक्की करना, इसमें आगे बढ़ना, कम्युनिकेशन का जितना भी काम है उसमें अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन रहेगा, क्योंकि बुध मर्क्यूरी इसकी वजह भी बनता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स का भी टॉप पे रहना आपको अच्छा पैसा दिलाएगा। अब फर्स्ट यानी कि अब ये तुला के अंदर यानी कि लिब्रा के अंदर मौजूद हैं, और लिब्रा के बाद 29 अक्टूबर को, यानी 29 अक्टूबर को इनका सेकंड ट्रांजिट होगा, जो कि होगा स्कॉर्पियो के अंदर। और ये उस हालत में भी उदय यानी विजिबल रहेंगे, और विजिबल रहने का मतलब है कि बुध सुपर पावरफुल रहेंगे, यानी इस तरह से ये डबल फायदे आपको देता नजर आएगा। अब अगर हम एरीज के हवाले से बात करें तो 8वें घर के अंदर बुध का ट्रांजिट करना यानी मर्क्यूरी का ट्रांजिट करना हर लिहाज से एरीज को सुपर पावरफुल बनाता है। अच्छा पैसा बना पाना, इंटेलिजेंसी में इजाफा होना, ऐसे फैसले ले जाएंगे जिससे अपने माजी के प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, जो ख्वाहिश इनकी थी उन ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाना, यानी मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए नजर आएंगे और कुछ ऐसा करेंगे अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने ऑनलाइन बिजनेस या जो भी जराए से ये पैसे कमाते हैं, कि अपने एक तो सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये कि कुछ मैनेजमेंट के हवाले से कुछ या कम्युनिकेशन के हवाले से ऐसा काम कर जाएंगे जो इनके करियर और कारोबार में चार चांद लगाएगा, और हर लिहाज से तेजी से आगे बढ़ते हुए एरीज भी नजर आएंगे। वैसे तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 8वां घर रेड जोन माना जाता है, यानी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बुध, जब भी बुध का गोचर यानी बुध का मर्क्यूरी का ट्रांजिट 8वें घर में होता है, तो हर लिहाज से ये बेहतरीन माना जाता है, बेहतरीन फायदे देता है। यानी आपके बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस लाइफ के अंदर आना, बड़े बड़े बदलाव का आना,
तमाम मामले तो ज़िंदगी का उरूज पे जाना, इसके अलावा अकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे अच्छा पैसा कमाना, ये भी एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि बुध, मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस और आपके सिक्स्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस इसके रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरे घर छठे घर दोनों का भरपूर फायदा एरीज को मिलेगा। यानी कि बुध तो अपनी क्वालिटीज आपको देगा, लेकिन तीसरा और छठा घर किन चीज़ों का है? तीसरा घर आपके बहन भाइयों से कारोबार करके पैसे कमाने के घर, तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमाने के घर, और तीसरा घर आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके पैसे कमाने के घर, घर घर सामान पहुंचाना, परफ्यूम्स या खाने पीने की चीज़ें वगैरह, इस तरह से वहाँ से भी पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पर छठे घर का रूलिंग लॉर्ड होना बुध का, मर्क्यूरी का, ये छठे घर को भी चमकाएगा। यानी छठे घर यानी कर्जे कम करते खत्म करते नजर आएंगे, अपने अखराजात पे कंट्रोल करेंगे तो कर्जे बढ़ेंगे नहीं। अदरवाइज कंट्रोल ना करना मीन्स कर्जे बढ़ाने के बराबर रहेगा। वरना कर्जे कम करते खत्म करते नजर आएंगे, अपनी बीमारियों से दूर होते हुए, यानी प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही दवाएं लेना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, अपने आप को अलर्ट रखना, काफ़ी हद तक आपकी एक्टिव रखना, अपने आप को सेहतमंद तो करोगे लेकिन बीमारियां भी कम होते नजर आएंगी। और आपके दुश्मनों के आज घर भी छठा घर होता है, तो आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में प्रॉब्लम्स किए हुए थे, ऐसे दुश्मनों का दूर होना, ऐसे दुश्मन जो आपकी डिमोशंस की वजह बन रहे थे, आपके प्रमोशंस पे डिले करा रहे थे, आपके बॉसेस से आपको लड़वा रहे थे, आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे थे, ऐसे दुश्मन दूर होना करियर में एक बड़ा बूस्ट लाने के बराबर रहेगा। यानी दुश्मन दूर होना यानी आपकी परेशानियां, आधी से ज़्यादा परेशानियां इनकी वजह से ही दूर होते हुए आपको नजर आएंगी। बुध का ये आठवें घर में आना कोई फिजिकली या कोई मेंटली स्ट्रेस है, कोई टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उससे भी बाहर निकालता हुआ आपको इस दौरान में नजर आएगा। याद रखिएगा, अचानक दौलत का मिलना, अचानक से कोई प्रॉपर्टी का मिलना, अचानक से कोई पैसा रिलीज होना, कोई पैसा फंसा हुआ है, किसी को उधार देके पैसा फंसा है, कोई बिल्डर पैसे नहीं दे रहा, कोई किसी को आपने किसी वक्त दिया था पैसा और वो पैसे वापस नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट इदारे में पैसा रुका हुआ है, कोई बैरिनमुल्क ऑर्डर करके भी पैसा वापस नहीं आ रहा, ऐसे पैसे का रिलीज होना या इतना पैसा कमा पाना कि अपने माजी के लॉसेस को रिकवर करते हुए, ये आठवें घर की निशानी, और आठवां घर ऐसा कुछ करता हुआ भी आपको नजर आएगा। आठवें घर में इसका गोचर होना या ट्रांजिट होना बुध का, मर्क्यूरी का, यहाँ बैठे बैठे अपनी सातवीं नजर से आपके दूसरे घर को यानी आपके पैसे के घर को चमकाते नजर आएंगे। और दूसरे घर पे इसकी नजर का होना बुध का, इसका मतलब है कि आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, इसमें इजाफा होना। और कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई भी काम करते, जैसे मैंने शुरू में बताया, आप कोई एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, ये इस किस्म के बोलने वाला काम करते हैं, उसमें भरपूर पैसे कमाने की भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई पुलिस केसेस, कोई एफआईआर कटी है, कोई मुकदमा है, तो उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। और कोई बड़ा फैसला करना और कोई समझदारी के साथ फैसला करना, उससे भरपूर फायदा उठाना, ऐसा भी देखा जा सकेगा। अगला ज़ोडिक साइन जो इसका भरपूर फायदा उठाएगा, हर लिहाज से बेहतरीन करता हुआ नजर आएगा, वो है जेमिनाई, बुर्ज जौजा यानी मिथुन राशि, जो कि बुध यानी मर्क्यूरी की अपनी ज़ोडिक साइन है, तो इसको तो भरपूर फायदा मिलना ही मिलना है। हर लिहाज से अकलानी ताकतों का उरूज पे जाना, अपने मैनेजमेंटल स्किल से पैसे कमाना, अपने कम्युनिकेशन स्किल से पैसा कमाना, इस दौरान इनको नजर आएगा। जेमिनाई के लिए गोचर यानी बुध का ये ट्रांजिट इनके छठे घर में होगा। छठा घर इनके कर्जे का घर, यानी कर्जे कम करते खत्म करते नजर आएंगे और अपने अखराजात पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा छठा घर इनकी बीमारियों का घर, बीमारी से बाहर आते हुए प्रॉपर मेडिकेशन का होना, बीमारी को संभल जाना यानी सेहतमंद होना, ऐसा भी देखा जाएगा। और छठा घर इनके दुश्मनों का घर, दुश्मनों पे कंट्रोल करते नजर आएंगे। वो दुश्मन जो इनके डिमोशंस की वजह बन रहे थे या इनको पॉलिटिक्स में घसीट रहे थे, इनकी लैग पुलिंग कर रहे थे या इनकी प्रमोशंस में डिले करवा रहे थे, ऐसे दुश्मनों का दूर होना इनकी तरक्की का सबब बनता हुआ नजर आएगा। जब भी बुध यानी मर्क्यूरी छठे घर में ट्रांजिट करता है तो ये पावरफुल हो जाता है, यानी कि नीच के पावर्स में नहीं रहता, ये सुपर पावरफुल हो जाता है। और इसका सुपर पावरफुल होना ये भरपूर तरीके से तमाम जेमिनाइज के लिए फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, कोई पुलिस केस है, कोई एफआईआर कटे, कोई मुकदमा है, तो वो भी आपके फेवर में होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई गवर्नमेंट इदारे ने पैसा रोका, या कोई बैरन मुल्क कोई ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आया, कोई पार्टनर ने पैसा रिलीज नहीं किया, या किसी तरह से कोई कहीं पर भी आपने उधार किसी को दिया वो पैसे वापस नहीं दे रहा, किसी बिल्डर के पास पैसे फंसे, इस तरह के पैसे भी वापस होते आपको नजर आएंगे, यानी मिलते नजर आएंगे। या फिर आप इतना पैसा कमाओगे कि आपके माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर करते हुए इस दौरान नजर आओगे। अब यहाँ छठे घर में बैठा हुआ बुध मर्क्यूरी 12वें घर पे नजर डालेगा, और 12वें घर पे नजर डालने का मतलब है बैरिनमुल्क जाना, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, ऐसे जराए भी बनते हुए जेमिनाइज को नजर आएंगे। हर लिहाज से अखराजात, लेकिन याद रखिएगा ये अखराजात का घर भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है, बीमार पड़ जाना या डॉक्टरों की फीसें, चेकअप वगैरह में अच्छा पैसा चले जाना, ऐसा भी मुमकिन है। या अखराजात का बढ़ जाना या
बगैर सोचे समझे गैर ज़रूरी खर्चे करके अपने ऊपर बर्डन लेके आना, ऐसा भी हो सकता है। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बैरन मुल्क का दौरा बनना, या आप अगर चाह रहे हैं, आप विलिंग है बाहर जाना, तो उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसा भी जेमिनाइज को नज़र आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद आपके खर्चे पॉजिटिव तरीके से आप करोगे, यानी कि बिला वजह के खर्चे नहीं करोगे। जो ज़रूरी है, जहाँ पे खर्चा करना ज़रूरी है, ग्रॉसरी आइटम, घर के किराए या दूसरी चीज़ों में आपका पैसा जाना, ये तो एक मुनासिब सी बात है, ये तो ज़रूरी है खर्चा करना। इस तरह के खर्चे करोगे, लेकिन बिला वजह के खर्चों से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। इसके बाद जो ज़ोडिक साइन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा इस गोचर इस ट्रांजिट का, वो है सिंह राशि, यानी कि लियो बुर्जे असद। बब्बर शेरों का भी पल्ला भारी रहेगा, और हर लिहाज से बुध का ये गोचर, ये ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त इनके लिए होने वाला है। इनके लिए ये गोचर, ये ट्रांजिट इनके चौथे घर में होगा, और फोर्थ हाउस इनकी वालदा की सेहत के घर, फोर्थ हाउस इनके रियल एस्टेट से पैसे कमाने के घर, जमींदारी का काम, खेती बाड़ी का काम, या ज़मीन खरीदना बेचना, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना या बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या रेंट पे देना, इस तरह के कामों से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाए। अब यहाँ पे चूंकि लियो के लिए चौथे घर में ये ट्रांजिट होगा और फोर्थ हाउस में ये ट्रांजिट होना हर लिहाज से इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। और चौथे घर में बैठा हुआ बुध आपके 10वें घर को देखेगा, और 10वां घर आपके वर्क प्लेस, आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा वक्त देखना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी जॉब के हवाले से सुनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब यहाँ पे बुध मर्क्यूरी आपके दो घरों का रूलिंग लॉर्ड है, एक तो सेकंड हाउस और एक 11वां हाउस, दोनों पैसे के भरपूर घर हैं। यानी पैसे के मामलात में लियो बब्बर शेर धाड़ता नजर आएगा, हर लिहाज से अच्छा पैसा बनाने, क्योंकि सेकंड हाउस इनका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर, और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का घर, ये एक्टिव रहेगा। और दूसरे 11वां घर, इसका भी रूलिंग लॉर्ड बुध होता है, तो मर्क्यूरी का इसका रूलिंग लॉर्ड होना, इसका मतलब है कि 11th हाउस का भरपूर फायदा मिलना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसा भी देखा जाएगा। और अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग इस दौरान नजर आओगे। आपके इनकम में इजाफा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना, आपकी डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वाले लियोस भी भरपूर दौलत समेटते हुए इस दौरान नजर आएंगे। और अबव ऑल, जैसे हमने कहा, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, तो अपने मैनिफेस्टेशन का सच होना, अपने विशेष का पूरा होना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। जैसे चौथे घर में इसका गोचर, यानी बुध का, मर्क्यूरी का चौथे घर में रहना, ये हर लिहाज से एसेट्स का घर भी है। यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदते, कोई गाड़ी खरीदते, कोई महंगी डिवाइसेस खरीदते, कोई महंगी चीज़ें खरीदते, या अपने पैसे बढ़ाते आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से ये पैसे कमाने वाला घर भी है, और अपने लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह या इस तरह की चीज़ें खरीदने का घर भी है, तो ये चीज़ें भी होते हैं, आपको नजर आएंगी। अब इसके बाद जो लकीस्ट ज़ोडिक साइन हमारी लिस्ट में शामिल है, वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, तुला राशि। हर लिहाज से ये भी भरपूर दौलत समेटेगा, और बुध का ये गोचर, बुध के ट्रांजिट हर लिहाज से इनकी अक्लानी ताकतों में इजाफा करेगा, इनके विजडम, इनकी समझने सोचने की सलाहियत, इनके फैसले लेने की सलाहियत को बढ़ाएगा, जिससे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे फैसले ले जाएंगे जो भरपूर दौलत लाने का बाइस बनेगा। अब आपके लिए ये सुपर से ऊपर क्यों होने वाला है? इसलिए कि बुध मर्क्यूरी का ये गोचर ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने वाला घर, हर लिहाज से इसका बूस्ट होना, हर लिहाज से आपके फैमिली का हाउस भी ये माना जाता है सेकंड हाउस, तो फैमिली के सारे अफेयर्स का अच्छा होना, माजी में कोई लड़ाई झगड़े, कोई तनाज़ात है, उनका रिजॉल्व होना, ऐसा भी देखा जा सकेगा। और पैसा भी भरपूर सेकंड हाउस से आता आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर बस नहीं हो रहा, क्योंकि सेकंड हाउस का बुध मर्क्यूरी यहाँ से बैठे बैठे आपके 8वें घर को एक्टिवेट करेगा, और 8वां घर सडन सडन गेन का घर है, यानी अचानक से दौलत का मिलना, अचानक से पैसे का मिलना, अचानक से जमीन और जायदाद का मिलना, या बड़ी अमाउंट का पैसा मिल जाना, या लोन्स का सैंक्शन हो जाना, इसका घर भी माना जाता है। भरपूर दौलत, अचानक से मिलने वाली जो दौलत है, वो भी इस दौरान में ऐसा कुछ होता आपको नजर आएगा कि अचानक से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से बड़ा सपोर्ट मिलना, कहीं ना कहीं से बड़ी इमदाद का मिलना, कहीं ना कहीं से लोन सैंक्शन होना, या कहीं ना कहीं से कोई जमीन और जायदाद का पैसा मिलना, ऐसा भी मुमकिन बने। और साथ साथ अकल्ट साइंसेज, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे पैसे कमाना, साथ साथ अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के कोई काम करते हैं, वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस लिब्रास के बढ़ते नजर आएंगे। और यहाँ पर बस नहीं हो रहा है, क्योंकि बुध यानी मर्क्यूरी आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 9th हाउस के रूलिंग लॉर्ड का मतलब है आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करने वाला, और आपके रिलीजियस एक्टिविटी को एक्टिवेट करना, क्योंकि दोनों का एक जुगलबंदी बनती है। अगर मजहब नहीं है तो फिर आपकी किस्मत नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी मजहब के साथ बनना, अपने मजहब के रिचुअल्स को पूरा करना, चाहे जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, और फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन किस्मत भरपूर साथ देते आपको नजर आएगी। और कोई कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई पुलिस केसेस, कोई एफआईआर कटी है, कोई मुकदमा है, वो आपके फेवर में होना, और साथ साथ कुछ बड़ा फैसला लेना चाह रहे हो,
शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, औलाद के कंसीव के प्रोसेस को तेज़ करना चाहते हो, या कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, जॉब में से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, या जॉब छोड़ के कारोबार करना चाहते हो, उसमें भी कामयाबी का मिलना ऐसा मुमकिन बनता नज़र आएगा। यहाँ पर आपकी किस्मत और आपके सेकंड हाउस यानी आपकी धन दौलत के घर में कनेक्टिविटी का बनना, यानी किस्मत से आपको पैसा मिलना, ये पैसे को और बढ़ाता नजर आएगा। यानी कामयाबियां समेटना, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाना, ऐसा भी मुमकिन होता आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे में इजाफा होना, ऐसा बहुत तेजी के साथ मुमकिन बनेगा। अब जो ज़ोडिक साइन हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कैप्रिकॉर्नियंस यानी मकर राशि। और बुर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्नियन हर लिहाज से जाती हुई सारसती तो नवादिशात की भरपूर बारिश करेगी, यानी कि शनि सैटर्न की नवादिशात इन पे बनी रहेगी, लेकिन साथ साथ बुध का ये गोचर, बुध का ये ट्रांजिट भी भरपूर तरीके से इनकी मदद करता नजर आएगा। और 5 महीने इनके पास सारसती खत्म होने में, लेकिन उसके दौरान ये बड़ा फायदा भी होता हुआ इनको नजर आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो शनि है सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड यानी कैप्रिकॉर्नियंस का रूलिंग लॉर्ड बनता है, और बुध यानी मर्क्यूरी और सैटर्न की आपस में दोस्ती है एक लिहाज से कहें, तो ये दोनों दोस्तों का एक कॉम्बिनेशन होने जा रहा है जो भरपूर फायदा इनको देता नजर आएगा। और चूंकि ये आपके नाइन्थ हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर नाइन्थ हाउस का एक्टिवेट होना और हर लिहाज से आपके कोर्ट कचहरी पुलिस केसेस वगैरह से आपको बाहर निकालना, ऐसा तो मुमकिन बनेगा। आपके मुकदमात का आपके फेवर में होना, कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ शादी करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ से पैसा कमाना चाहते हो, या कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान, वहाँ भी भरपूर कामयाबियां समेटते आप लोग नजर आओगे। और साथ ही साथ आपके 11वें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, आपके मैनिफेस्टेशन का फैश होना, आपके विशेष का पूरा होना, और प्लस ये कि आपकी इनकम में बहुत बड़ा इजाफा देखना, यानी कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना और अच्छी इनकम हासिल करना, प्लस ये कि आपके डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वाले कैप्रिकॉर्नियंस भी भरपूर दौलत समेटते हुए इस दौरान नजर आएंगे। और चूंकि बुध का गोचर, बुध का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो 11th हाउस में ट्रांजिट होना हर लिहाज से ये फायदे तो देगा जो हमने आपको बताया, लेकिन इसकी नजर भी पड़ रही है 5वें घर को, यानी 5th हाउस को एक्टिवेट करती है, 5th हाउस पे इनकी नजर रहेगी, तो 5वें घर को यहाँ से एक्टिवेट करेंगे 11th हाउस में बैठे बैठे। और यहाँ पर 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाने का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आने का घर, आपकी अकलानी ताकतों को बढ़ना, ऐसे फैसले कर जाना जो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे, अपने किसी फैसले को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो एग्जीक्यूट कर पाओगे, बिजनेस में रिस्क लेके अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से ये आपके लिए बेहतरीन हाउस साबित होगा, यानी 5वां घर। और 5वां घर आपके पढ़ाई, आपके हायर एजुकेशन से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने का घर है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत करने का घर है, यहाँ भी कामयाबियां मिलते हुए आपको नजर आएंगी। और साथ साथ ये इजी गेन्स का घर भी माना जाता है, नहीं आसान तरीके से पैसे कमा पाना, बगैर ज़्यादा मेहनत किए आपको अच्छा एफर्ट्स लगा के अच्छा पैसा मिल पाना, ऐसा भी मुमकिन होता नजर आएगा। अब जो ज़ोडिक साइन हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, बुर्ज दल। हर लिहाज से ये भी भरपूर फायदा देखेंगे। बुध का गोचर होना, बुध का ये ट्रांजिट होना इनकी अकलानी ताकत तो बढ़ाएगा, लेकिन हर लिहाज से इनकी कम्युनिकेशन स्किल से भी अच्छा पैसा कमाना, ऐसे फैसले कर पाएंगे जिसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से अच्छा पैसा बनाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। एक्वेरियस के लिए 10वें घर में ये ट्रांजिट होता नजर आएगा, यानी बुध मर्क्यूरी का 10वें घर में आना, 10वां घर इनके करियर का घर, इनके प्रमोशंस का घर, इनके अलाउंसेस का घर, इनके आगे बढ़ के ट्रांसफर करके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेने का घर, हर लिहाज से अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते ये लोग नजर आएंगे। यहाँ पे आपके कारोबार में इजाफा होना, कारोबार का फलना फूलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा बना पाना, तेज तरीन तरक्की कर पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे बुध मर्क्यूरी आपके 5वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो एक्वेरियस को 5वें घर का भी फायदा मिलेगा। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, औलाद का ट्रैक पे आना, पढ़ाई के मामला, हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से स्ट्रांग होते हुए देखना, और साथ ही साथ आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपके इस फैसले करने की ताकत में बढ़ना, आपकी बुद्धि, आपकी अकलानी ताकत है, आपके इंटेलिजेंस में इजाफा होना, जिसे ऐसे फैसले ले जाओगे जो कामयाबियों की तरफ धकेलते हुए आपको नजर आएगी। 10वें घर में बैठा बुध मर्क्यूरी आपके चौथे घर को भी एक्टिवेट करता नजर आएगा, यानी चौथे घर का मतलब आपकी वालदा की सेहत का घर, चौथा घर आपके रियल स्टेट से पैसे कमाने के घर, आप जमींदारी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का, फार्मर्स का काम करते हैं, या ज़मीन खरीद के उसको कंस्ट्रक्शन करा के उस पर बिल्डिंग बना के उसको रेंट पे देना या बेचने का काम, या फ्लैट खरीद के या रेंट पे दे के उसको उससे पैसे कमाने का काम, यानी इस तरह का कोई भी काम करते हैं उससे भी भरपूर मुनाफा हासिल करते हुए आप लोग नजर आओगे। ये आपके एसेट्स को भी एक्टिवेट करेगा, तो आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, कोई अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हो, कोई नई जगह पे, कोई लोकेलिटी, नई लोकेलिटी में अपना घर खरीदना चाह रहे हो, या कोई भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाह रहे हो, कोई महंगे डिवाइसेस खरीदना चाह रहे हो, ये वो वक्त रहेगा
जिसमें आप ये सब कर सकोगे। यानी कि आपके लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। कोई प्रॉपर्टी का काम उलझा हुआ है, कोई केस फँसा हुआ है, कोई आपके प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत उलझन है, कोई प्रॉब्लम्स है आपको, तो वो भी रिज़ॉल्व होते हुए इस दौरान आपको नज़र आएँगे। और चूँकि 10वें घर के अंदर ये सारी एक्टिविटी हो रही है, जो कि केंद्र के अंदर है, तो हर लिहाज से एक्वेरियस के लिए भरपूर फ़ायदा देता हुआ ये नज़र आएगा। अब इसकी रेमेडीज़ के हवाले से अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, क्योंकि हरियाली को रिप्रेज़ेंट करता है। बुध की अगर हम बात करें मर्क्यूरी, तो ये हरियाली को, ग्रीनरी को रिप्रेज़ेंट करता है। तो किसी भी किस्म के प्लांट्स, इवन मनी प्लांट या कोई भी ऐसा पौधा लेके घर पे लगाना, या कोई पौधा आप कोई प्लांटेड करते हो, कहीं पौधे लगाते हो, ये भी आपके बुध को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। आपका मेडिटेशन करना, आपका रेगुलर प्रेयर्स करना, इबादत बंदगी करना, मजहब की तरफ आना, नमाज की पाबंदी करना, हर लिहाज से आपके बुध को एक्टिवेट करेगा। और बुध का एक्टिवेट होना, मर्क्यूरी का, हर लिहाज से आपकी ये सारी प्रेडिक्शंस को सही होता हुआ नजर आएगा। नहीं, आपकी थोड़े से एफर्ट्स लगाने से, यानी कि 5 मिनट से स्टार्ट करके आप इसको अगर 1 घंटे तक ले जाओ इबादत बंदगी के इस प्रोसेस को, तो भरपूर फ़ायदा। आपके सारे के सारे प्लैनेट्स एक्टिवेट होते नज़र आएंगे, इनका स्ट्रांग होना, और ख़ास तौर पे बुध का स्ट्रांग होना हर लिहाज से इस इवेंट को आपके लिए बहुत स्पेशल बना देगा। इसका सबूत आपको इससे मिल सकता है कि बैरून मुल्क में आप देखें, वहाँ हरियाली कितनी है, वहाँ पर कितने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं हर घर के अंदर। यानी उन्होंने एक बागीचा से बनाया हुआ है हर घर के अंदर। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना बैरून मुल्क में होता है। यानी भर देते हैं पूरा पौधों से, पेड़ पौधों से, घास फूस से। तो इसकी वजह से भी बुध का स्ट्रांग होना और सैयारों का स्ट्रांग होना बनता है, और हर लिहाज से इसका भी फायदा वो लोग देखते हैं। इसीलिए वहाँ प्रॉस्पेरिटी, वहाँ पैसा बहुत है, कानून है, और बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये हरियाली भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालती है। आपके घर में जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगे होंगे, उसका भरपूर फायदा होते हुए आप लोग इस दौरान देखोगे। वहाँ पर पेड़ पौधों को काटना जुर्म समझा जाता है, इस वजह से हरियाली का बढ़ते रहना ये बनता है। लेकिन हमारे यहाँ हरियाली कम होते चली जा रही है, और चट्टान और पत्थरों में हम तब्दील होते जा रहे हैं। यानी हमारे लिए हरियाली ना होने के बराबर एक दफ़ा हो जाएगी। और हरियाली कम होना, ये फिर ज़लज़ले और आफ़तों के अंदर, यानी सैलाब वगैरह में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ना, ये हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि हरियाली एक बहुत अहम अंसर होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर। इसके अलावा मेडिटेशन वगैरह करना, ये भी काफ़ी हद तक आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगी। ग्रीन कलर की कुछ दालें होती हैं, उन दालों का डोनेशन करना, ये भी आपके बुध को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आएगा। अपने मोहल्ले के अंदर जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाना, मीठा ख़ास तौर पे खीर या इस तरह की चीज़ें खिलाना, ये इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। अपनी दुकान के बाहर कूलर का नस्ब करना, आते जाते जो भी ठंडा पानी पिएगा उसके दिल से दुआ निकलना, ये भी आपके बुध को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। कहीं डोनेशन देना, कहीं अपना ब्लड डोनेट करना, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते तो ब्लड डोनेट करने से भी आप 3 जानें बचा रहे होते हो, इससे भी आपका बुध स्ट्रांग होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जैसे सूरतें हम बताते हैं, सूर्य शम्स, सूर्य नाथ, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, ये 4 सूरतों को तर्जुमे के साथ पढ़ना, नादे अली को तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी काफ़ी हद तक आपकी मुश्किलात आसान करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कबूतरों को दाना देना, ख़ास तौर पे भिगोकर सफ़ेद ज्वार को देना, ये काफ़ी हद तक इनकी दुआओं में आपको शामिल करते हैं, और यहाँ भी फ़ायदा होता हुआ आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।